दुनिया में जहां भी है वेक अप, क्योंकि आज बहुत बढ़िया मैच खेले जाने वाला है। आज क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी है, बिगेस्ट स्टेज है कोलंबो पर। सब नज़ेमा है, क्राउड इज रेडी, हम लोग रेडी हैं, ऑनेस्टली हमारी नर्व्स भी रेडी है। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। ये वो मैच है जिसमें फॉर्म नहीं खेलता है, प्रेशर होता है। ग्रीन शर्ट्स आर प्रिपेयर्ड, इंडिया भी रेडी है, लॉक्ड इन है। बस अभी इंतजार है प्लेइंग 11 का, फाइनल प्लेइंग 11 का, बिकॉज कॉम्बिनेशंस डिसाइड करती हैं सब कुछ, एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड टुनाइट। और पाकिस्तान का ट्रम्प कार्ड स्पिन अटैक भी है, अबरार, नवाज, साइम, उस्मान तारिक, और अगर न्यू बॉल स्विंग हुई तो शाहीन है हमारे पास, फहीम गेम चेंज कर सकते हैं। सो थिंग्स आर लुकिंग गुड। और बैटिंग में चले भी शुरू हो जाए, सलमान अली आगा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, साथ साथ साइम अयूब है, फरहान है, बाबर है, शादाब है, और इंडिया की स्ट्रेंथ पे भी नजर डालनी है, उनकी बैटिंग डेप्थ। ऑफ कोर्स अभिषेक है, ईशान है, तिलक है, और मिस्टर 360 सूर्या। बट वेदर भी ड्रामा ऐड करने के लिए थोड़ा सा रेडी है। क्लाउड कवर है, रेन के चांसेस कम है, मगर हमारी जो टेंशन है दैट्स फुल ऑन। इट्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 6:30 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा। याद रखिए ये वो मैच है जहां टैलेंट का नहीं, टेम्परामेंट जीतता है। सो बी रेडी, वेयर योर सीट बेल्ट। और खिलाड़ियों का जज्बा देखने के लिए हम लोग सब है रेडी। एंड याद रखिएगा पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको ICC वर्ल्ड T20 के सब मैचेस दिखा रहा है लाइव। सो यू जस्ट हैव टू वेट। बहुत कम टाइम रह गया है, बहुत कम टाइम रह गया है। सो आर यू रेडी? मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए था, एंड वी हैव द परफेक्ट पर्सन फॉर दैट। सो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं कि मेरे साथ स्टूडियो में कौन मौजूद है। मेरे साथ है इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेटर एमन अनवर। थैंक यू सो मच एमन फॉर जॉइनिंग अस। वी हैव हमजा अली, हु इज अ सिंगर। और ऐसे लगता है कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स और क्रिकेट के लिए गाने लगते हैं, जो आपने डिसाइड नहीं किया था, राइट, अपनी लाइफ में। बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आप लोग भी इतने एक्साइटेड है जितनी में, राइट? सुपर, बहुत एक्साइटेड। और मैं और एमन अभी सोच रहे थे, एंड आई एम श्योर आप लोग भी जिसका में देख रहे हैं, कि इस दफा पता नहीं क्यों इस संडे को हमारी फीलिंग्स बहुत डिफरेंट है, बहुत पॉजिटिव है। हर कोई बोल रहा है लगता है कि आज पाकिस्तान जीत जाएगा, इंशाल्लाह, वी होप फॉर द बेस्ट। बट एनीवे, मेरे साथ कोलंबो से मुझे ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर सुहेल इमरान ने, जो ICC वर्ल्ड T20 को कवर कर रहे हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। और हमारे साथ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड सबसे पहले यू नो व्हाट, सबसे पहले हमें ये देखना है कि कोलंबो में क्या किस सिचुएशन हो रही है। सुहेल इमरान के पास जाते हैं। सुहेल, मैं न्यूज़ सुन रही हूँ प्लेइंग 11 की भी, कि क्या आज वही मशरफ ड्रॉप हो सकते हैं, सलमान मिर्ज़ा अंदर आ सकते हैं। ये अभी तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, बट क्योंकि आप वहाँ हैं, क्या कुछ हो रहा है, और मुझे बारिश की अपडेट भी दें। जी फातिमा, यहाँ प्रेमदासा स्टेडियम के बाहर तो बहुत माहौल सज चुका है, और जब अंदर बॉल फेंकी जानी है उसमें भी कुछ घंटे बाकी हैं। लेकिन अगर हम बाहर की बात करें तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, और वो लोग भी शामिल जिनके हाथ में टिकट है, वो अपनी किस्मत के जागने का इंतजार कर रहे हैं कि शायद उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन ये ऐसा आज होना मुमकिन नहीं है। वही अंदर जा सकेगा मैच देखने के लिए जिसकी जेब में टिकट होगा। और इस तरह का माहौल तो अभी बिल्डअप होना है, लोगों ने आना है जिनके हाथों में टिकट होंगे। दोनों अतराफ से लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के फैंस। पहले मैं मौसम के बारे में बता दूं कि आज से 2 दिन पहले तक, बल्कि कल तक बहुत ज्यादा बारिश की तवक्को की जा रही थी, स्पेशली जब मैच यहाँ पर मुकामी वक्त के मुताबिक 7 बजे से शुरू होना है, तब बहुत ज्यादा बारिश की प्रेडिक्शन थी और तूफानी बारिश की प्रेडिक्शन थी। लेकिन आज सुबह उसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। अब बारिश के इम्कानात कम है, बादल छाए हुए हैं, सूरज और बादल की आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है। बहुत ज्यादा हफ्ता है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तब थोड़ा सा हवा का झोंका आया, नहीं तो उससे पहले मैं पसीने से शराबोर हो चुका हूँ। जहां तक टीम के तब्दीली की बात है, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ, क्योंकि जहन में ये है कि अगर बारिश हो जाती है और उसके फिर कंडीशन ऐसी है तो फिर आपको एक पेसर ज्यादा खिलाना है। अदरवाइज अगर मौसम इसी तरह का रहता है जैसे कि इस वक्त है और बारिश नहीं होती, और जो पिच बताई गई है वो यही है कि बिल्कुल रन स्कोरिंग पिच है, रन्स बनेंगे उस पिच के ऊपर और बैटर्स को ज्यादा सूट कर सकती है, तो पाकिस्तान बिल्कुल उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएगा जो कि USA के खिलाफ था, स्पिन के साथ जाएगा और टीम में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। तब भी इम्कान यही है कि टीम में रद्दोबदल नहीं होगा अगर मौसम इसी तरह का रहता है। अगर वेदर थोड़ा सा ओवरकास्ट ज्यादा हो जाती है, हल्की बारिश पहले हो जाती है या ड्यूरिंग, तो फिर ये जेब पे जरूर रखा जाएगा कि क्यों ना एक पेसर का इजाफा कर लिया जाए। लेकिन इस वक्त तक मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि टीम में तब्दीली नहीं की जा रही मौजूदा सूरत हाल और कंडीशंस के मुताबिक।
एंड यू नो एंड आई थिंक मैं राशिद भाई से भी थोड़ा बात करेंगे अबाउट प्रेमदासा स्टेडियम एज वेल, कंडीशंस एज वेल। आई मीन एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि कभी कभार आप ये जो अनसर्टिनिटी है ना कि प्लेइंग 11 क्या हो गया, चेंजेस, ये हमारे अंदर भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। सो डू यू थिंक कि पाकिस्तान को कोई एक चेंज करना चाहिए, जस्ट लुकिंग एट द कंडीशंस एज वेल, जैसे वो कह रहे सलमान मिर्जा को कर लें, फिर फ़हीम अशरफ को ड्रॉप कर दें। डू यू वांट टू डू दैट इन अ बिग मैच अगेंस्ट पाक इंडिया? देखिए ऑब्वियसली कंडीशंस मैटर करती हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, लेकिन इफ़ यू गो बैक टू आवर प्लेइंग 11 जो पिछले मैचेस में खेली है, वहाँ पे हमारे पास जो हमारी बॉलिंग लाइन है वो कंप्लीट है। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मिसिंग एलिमेंट हो। इनफैक्ट फ़हीम अशरफ को तो बॉलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी कि वो किस एरिया में आके बॉलिंग करें। हमारे पास इतने बॉलर्स थे, अगर पैनिक सिचुएशन में करेंगे तो वो यही करेंगे कि एक बैटर को बिठा के सलमान मिर्जा को ऐड कर दें। आई डोंट थिंक अभी हमें इसकी ज़रूरत है। ओवरकास्ट कंडीशन है, आपके पास स्विंग बॉलर मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी मौजूद हैं, आप फ़हीम अशरफ के साथ आपने एशिया कप खेला है पूरा, तो उनको बैक करना चाहिए। आई वुड बिलीव एब्सोल्युटली। एंड राशिद भाई अब देखिए यू नो इस कंडीशंस के साथ अब मैं सोचती हूँ इस हाई वोल्टेज मैच में क्या पाकिस्तान को करना चाहिए, क्या पाकिस्तान को मतलब शुड वी बॉल फर्स्ट, मतलब विकेट्स ले हम पावर प्ले में 150 160 में रिस्ट्रिक्ट कर दें, मगर फिर ऐसे मैच में आपको चेस करना है कि नहीं? आई एम सॉरी, मैं बहुत सारे फैंस वाले सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सेकंड इनिंग्स में हमें पता है कि स्लो डाउन हो जाता है और हम स्ट्रगल करते हैं अगेंस्ट स्पिन, तो व्हाट शुड वी डू? आई मीन डू यू थिंक कि हमें टॉस आज हार जानी चाहिए? विल बी अ गुड टॉस टू लूज? नहीं, सोहेल भाई ने जो बात किया ना, कंडीशन का बड़ा फर्क पड़ेगा कि वो तो बारिश हुई है उससे पहले या नहीं हुई है, गेम कितना है, 20 ओवर का पूरा होगा या ये 15 ओवर या 10 ओवर, तो इस वक्त हम कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि प्लेइंग 11 क्या होगी। एक जब छोटा मैच छोड़ा हो जाएगा तो एक फास्ट बॉलर ऐड हो जाएगा और वो कोई भी टीम करेगी। अमूमन T20 में चेज किया जाता है, पहले बैटिंग नहीं की जाती, लेकिन यहाँ कंडीशन डिफरेंट है, तो चांस आप लेंगे कि यार पहले बैटिंग कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम देखते हैं मैच जो ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच हुआ है ना, वो ध्यान में रखना चाहिए, वो भी पहले मदासे में हुआ है और मुदर अब्बानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है और दूसरी बारी में शायद थोड़ी कंडीशन चेंज लगी थी, लेकिन वो मॉर्निंग का मैच था, शायद 10 साढ़े 10 बजे शुरू हुआ है और क्रिकेट में डिफरेंट टाइमिंग पे जो मैचेस होते हैं वो डिफरेंट कंडीशन हो जाती है। सुबह का मैच है, दोपहर का मैच है और रात का मैच है। हमारे लिए भी सुबह हम शुरू होते हैं 1 बजे से, रात 11 बजे तक हम काम करते रहते हैं। इसी तरह इस मैचेस में भी हमें देखना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है और मेरे ख्याल से एक बैट्समैन मुझे कम लगता है, क्योंकि 2 बैट्समैन हमारे परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर आजम है और साथ में उस्मान है कैलिबर है, लेकिन T20 में ये नंबर इनको सूट नहीं करते। लेफ्ट हैंडर हमारे पास कम है यहाँ पे और फखर जमान को हमने इस पे चांस नहीं दिया, वो हमें शुरू से करना चाहिए था। जहाँ तक हम इंडियन टीम को देखते हैं 5 से 6 लेफ्ट हैंडर हो सकते हैं, 5 लोग डेफिनेटली खेलेंगे। ईशान किशन हो गए, अभिषेक हो गए, तिलक वर्मा हो गए, शुभन दुबे हो गए और अक्षर पटेल हो गए। अगर वाशिंगटन सुंदर आते हैं तो वो भी लेफ्ट हैंडर ही हैं, तो ये उनको एक एडवांटेज है और मुझे लगता है कि पेसर्स को दूसरे स्टेडियम में हम जो कोलंबो में खेले और यहाँ पे खेले, यहाँ काफी फर्क होगा। एंड यू नो जस्ट बाय द वे जितने भी लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट रिमेंबर कि अभी सिर्फ वार्म अप है, अभी हमने सिर्फ गुफ्तगू शुरू की है। हम लोग सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे, हम इंडिया की पूरी प्लेइंग 11 प्रॉबेबल्स जो होंगे उनको ब्रेक डाउन करेंगे एंड पाकिस्तान की पूरी प्लेइंग 11 को ब्रेक डाउन, एक एक प्लेयर को हम लोग डाइसेक्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे एंड वी विल लुक एट स्टैट्स एंड नंबर्स। प्रेमदासा स्टेडियम एंड क्विक क्वेश्चन, इससे पहले मैं हमजा के पास जाऊँ, यू नो आप मुझे बता रहे थे सोहेल इमरान थोड़ा सा, बट प्रेमदासा में इज देयर ड्यू एट प्रेमदासा? नहीं, ड्यू का इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कल भी हमने देखा, ये पिछले 3-4 रोज से जब से हमें शाम के औकात पे थोड़ी सी बूंदाबांदी का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाता है, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं हुआ कि जिससे ट्रेनिंग को तासर हो। स्पेशली कल हुआ था डेफिनेटली जब इंडिया की क्रिकेट टीम प्रैक्टिस कर रही थी तो ज्यादा तेज बारिश हुई थी, उन्होंने अपना ट्रेनिंग सेशन जो है वो अधूरा छोड़ना पड़ा था। अदरवाइज उसके अलावा यहाँ पर उस तरह का ड्यू फैक्टर नहीं है जिस तरह का हम अपने लाहौर में देखते हैं या दूसरे शहरों में देखते हैं, उस तरह का ड्यू फैक्टर नहीं था। लेकिन कंडीशन ऐसी होती है, पासिंग शावर का भी पेश गोई है कि अगर वो पासिंग शावर होते हैं तो डेफिनेटली उसकी डैम्पनेस जरूर आएगी आउटफील्ड के ऊपर और थोड़ी सी डैम्पनेस मजीद बढ़ भी सकती है और उसका खदशा इस मैच के दौरान रहेगा। लेकिन वो जो हैवी रेन वाला था, जैसे मैंने पहले बताया, वो वाला खदशा अब जाहिर नहीं किया जा रहा। राइट, सो इंटरेस्टिंग है ये सब कुछ। हम प्रेमदासा स्टेडियम के नंबर्स पे भी थोड़ी देर में आगे जाके बात करेंगे।